बता दें कि इस वक्त हम भटवाड़ी से 12 किलोमीटर पहले हैं, जहां पर सड़क बह गई है, जिसको ठीक करने के लिए जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहां पर काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है वो पूरी तरह से बह गई है। इसको रिपेयर किया जा रहा है ताकि ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी हैं। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये सारी टीमें जो हैं वो धराली गांव जा रही हैं। वहां पर रेस्क्यू के लिए इन्हें भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर सड़क बही है उसके बाद से काफी देर से ये जो जवान हैं वो मशक्कत कर रहे हैं कि सड़क को ठीक किया जाए, ताकि जो ये काफिला है आईटीबीपी का और एनडीआरएफ का वो आगे बढ़ सके। जो एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई हैं उनको आगे भेजा जा सके, ताकि वहां से जो रेस्क्यू करके लोग निकाले जा रहे हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा सके। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कई जगह देखने को मिली हैं, जहां पर सड़कें टूट गई, या तो बह गई या दरक गई, जिसकी वजह से जो यातायात है वो बाधित हो रहा है। और इसीलिए जो टीमें उत्तरकाशी से या देहरादून से निकली हुई हैं वो धराली पहुंचने में दिक्कत महसूस कर रही हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से टीमें इंतजार कर रही हैं कि कब ये सड़क ठीक होगी, उसके बाद वो धराली गांव पहुंचेंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भाग लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से तबाही आई है धराली में, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं और लगातार सेना की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में लगी हुई हैं। और जो वहां पर अगर हम बात करें जो हर्षिल है, जहां पर सेना का कैंप था, बताया जा रहा है कि करीब 10 जवान अभी भी लापता हैं, जिनको तलाशने के लिए लगातार सेना के जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है। और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। जो जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से उसमें बताया गया कि करीब 150 लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप में लाया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, उन्हें खाद्य सामग्री दी जा रही है। और जहां पर खतरा महसूस हो रहा है वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो आपदा उत्तरकाशी में आई है उससे पूरी तरह से निपटा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं सेना के जवानों के लिए और जो एनडीआरएफ की टीम लगी है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उसमें रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो टीमें भेजी जा रही हैं वो भी पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि जगह जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बह गई हैं, जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो रहा है। और घंटों मशक्कत करने के बाद जो सड़कें हैं वो ठीक हो पा रही हैं। देर रात भी एक सड़क बह गई थी, वहां पर भी लगभग 3 से 4 घंटे जो आईटीबीपी के जवान हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत की, उसके बाद वहां से वाहनों को निकालने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं कि ये ताजा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये जो सड़क है वो बही है, और अभी तक यहां पर इसको ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सड़क मार्ग है उसे ठीक किया जाए, ताकि जो वाहन यहां पर फंसे हुए हैं, जो एम्बुलेंस यहां पर फंसी हुई है, जो आईटीबीपी के जवान यहां पर फंसे हुए हैं उनको यहां से निकाला जाए, ताकि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा पीछे दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहां पर आपको मुस्तैद नजर आएगी, क्योंकि यहां पर सड़क बह गई है, किसी तरीके का कोई हादसा ना हो इसको लेकर के प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं ये काफी चुनौती भरे हैं, और यही वजह है कि चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे एसडीआरएफ के जवान हो, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है इस मुश्किल की घड़ी में रेस्क्यू करना। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से ये सड़क, आप दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से देखिए पूरी दरार आ चुकी है, और यहां से वाहन निकालना काफी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पूरी सड़क यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से
दरक गई है और ये दरार आ चुकी है और इसकी वजह से यहाँ से वाहन नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए आप देखिए ठीक सामने, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो जवान हैं, वो आप देखिए ठीक सामने रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये जो सड़क है वो पूरी तरह से आगे क्षतिग्रस्त हो गई है। और आप देखिए कि दरार आ चुकी है सड़क में, ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी इस पानी में समा सकती है। और यही वजह है कि पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से और जो आईटीबीपी के जवान हैं उनकी तरफ से। हालांकि अब धीरे धीरे जो वाहन हैं उनको निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की गाड़ी है उसे आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सावधानी पूर्वक आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टीमें धराली नहीं पहुंचेंगी तो जो रेस्क्यू है वो धीमा होगा। इस वक्त हम उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पर सड़क बह गई है, जिसकी वजह से जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो धराली नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आईटीबीपी के जवानों का वाहन है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं और सड़क मार्ग को ठीक करने का काम आईटीबीपी के जवानों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ये मार्ग सही हो जाए। उसके बाद जो ये वाहन यहाँ पर रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर फंसी हुई हैं, क्योंकि इन एम्बुलेंस को धराली जाना है, वहाँ से जो रेस्क्यू किए हुए लोग हैं उनको लेकर के आना है, अस्पतालों में भर्ती करना है। लेकिन जिस तरीके से सड़क बही है उसके बाद से यहाँ पर यातायात पिछले 2 घंटों से बाधित है और लगातार सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक धराली में जो बादल फटा है उससे 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से हुई है। 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जो हरसिल में सेना का कैंप था वो भी बह गया है। कुछ सेना के जवान भी लापता हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाने के लिए देहरादून और उत्तरकाशी से जो टीमें हैं वो लगातार भेजी जा रही हैं। अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखे गए हैं ताकि रेस्क्यू करके जब लोगों को निकाला जाए तो उन्हें जो समुचित उपचार है वो मिल सके। इसके लिए पहले से ही प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर रखा है। लेकिन जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो बह रही हैं, जिसकी वजह से जो यातायात है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रहा है। जो टीमें हैं वो समय से पहुंच नहीं पा रही हैं, उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया है कि जहां जहां पर सड़क मार्ग अवरोध उत्पन्न हुआ है उसको ठीक किया जाए। जहां पर सड़कें बही हैं वहां पर काम किया जाए ताकि जल्द से जल्द टीमों को धराली पहुंचाया जाए, जिससे रेस्क्यू में तेजी लाई जा सके और जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश पूरी की जा सके। इस वक्त हम उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पर सड़क बह गई है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। और जो आईटीबीपी के जवान हैं वो सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ की टीम है और जो आईटीबीपी के जवान हैं उनकी टीम है। लगातार सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है और आईटीबीपी की तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर फंसी हुई हैं, क्योंकि ये जवान धराली जा रहे थे, लेकिन जो सड़क है वो बह जाने की वजह से वो धराली नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार सड़क को ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन करीब 2 घंटे हो गए हैं, अभी भी जो सड़क है वो ठीक नहीं हो पाई है और लगातार जो आईटीबीपी के जवान हैं वो सड़क को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं, जो एनडीआरएफ की गाड़ियां हैं, वो सड़क बहने की वजह से यहाँ पर फंसी हुई हैं। पिछले 2 घंटों से लगातार काम किया जा रहा है सड़क को ठीक करने का, लेकिन अभी सड़क ठीक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि धराली में जो बादल फटा है उसकी वजह से
जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाने के लिए इन टीमों को धराली भेजा जा रहा है, लेकिन जगह जगह पर जो सड़क है वो टूट रही है या तो पानी में बह गई है, जिसकी वजह से जो टीमें हैं वो समय से पहुंच नहीं पा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करीब 5 एम्बुलेंस यहां पर फंसी हुई हैं। इन एम्बुलेंस को भी धराली पहुंचना है, क्योंकि रेस्क्यू करके जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करना है, उसके लिए एम्बुलेंस लगातार भेजी जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके से कई जगह सड़कें बह गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू है उसको करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और लगातार कोशिश प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो एनडीआरएफ की टीम है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो मौके पर पहुंचे ताकि जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं और जो हरसिल में सेना का कैंप था वो भी पूरी तरह से बह गया है। कई जवान अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो तलाश करने का अभियान चलाया जा रहा है सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, उसे पूरा किया जाएगा। और कोशिश यही की जा रही है कि जब ये टीमें धराली पहुंचेंगी तो जो रेस्क्यू है उसमें और तेजी आएगी और जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनका तलाश किया जाएगा। और कोशिश यही की जा रही है कि चाहे वो उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम हो, चाहे खाद्य सामग्री के लिए जिला प्रशासन की टीम हो, वो लगातार पूरी तरह से मुस्तैद है और हर तरीके से राहत बचाव कार्य में जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।